अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज विद लाइफ टॉक्स। रिसेंटली थाईलैंड में एक हमारी पाकिस्तान की लियारी की नौजवान लड़की ने जबरदस्त शिकस्त दी उधर की एक पुख्ता किस्म की अंडर 19 बॉक्सर को। और जो हमारी लियारी की बॉक्सर हैं आलिया सुमरो, वो पहली दफ़ा शी हैड गॉन आउट ऑफ द कंट्री एंड वो पहली दफ़ा बाहर के ममालिक में जाके बॉक्सिंग रिंग में खेल रही थी। और आज हमारे साथ आलिया सुमरो मौजूद हैं। और मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ और मैं अपने ऑडियंस के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि आलिया ने ये जो एक मात दी है और ये जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी इज़्ज़त वो पाकिस्तान के लिए लेके आई हैं, एक बहुत बड़ा ऑनर पाकिस्तान के लिए लेके आई हैं, उसमें मैं ये समझती हूँ कि आलिया इज़ नाउ अ ब्रांड फॉर पाकिस्तान। आलिया इज़ नाउ अ ब्रांड फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। मगर उसके पीछे आसानियां नहीं, बहुत मुश्किलात हैं। तो मैं शुरू करूंगी। वेलकम आलिया, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब आप उस वक्त रिंग में खड़ी थी, क्योंकि मैं देख रही थी आपका एक छोटा सा क्लिप, जब आप रिंग में खड़ी थी तो जो आपकी मुखालिफ थी वो बहुत हट्टी कट्टी थी। शी वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रांग एंड उनको आई मीन लाइक शी हैड बीन डूइंग फिजिकल ट्रेनिंग एंड शी हैड बीन डूइंग बॉक्सिंग ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। और उधर की जो ऑडियंस थी, वो सारी ऑडियंस जो थी वो थाई ऑडियंस थी। उसमें ऐसे नहीं था कि लियारी में एक कोई हमारा मैच हो रहा हो या कराची में एक मैच हो रहा हो और अपने जाने पहचाने लोग हों। तो जब आप रिंग में उतरी तो आपके क्या एहसासात थे? और उसके बाद आप बताइएगा कि अपनी जो सारी आपकी जिंदगी है, फ्रॉम द एज ऑफ 6 यू स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, यू स्टार्टेड टू डू बॉक्सिंग, उसका बताइएगा। लेकिन रिंग में जब आप उतरी हैं तो उस वक्त क्या एहसासात थे? बेसिकली जब मैंने वहाँ पर थाईलैंड में फेज ऑफ हो रहा था और वेट कैटेगरी के टाइम थे, तो यू नो दैट कि मैंने 25 डेज वहाँ थाईलैंड में ट्रेनिंग की है, और जबकि मेरे पर्सनल ट्रेनिंग थे अमेरिकन। तो यू नो दैट कि जब मैंने वेट कैटेगरी पर गई तो उस वक्त वेट का थोड़ा सा डिफरेंट था, 2-3 kgs का। तो उस वक्त भी ये कहा गया कि 9 पाउंड की हो, और जब मुक्का पड़ेगा ना तुम्हें तो पता लग जाएगा कि 15 पाउंड वाले का मुक्का क्या बोलते हैं। तो डू यू नो दैट कि मुझे बहुत डीमोटिवेट किया लोगों ने, और वहाँ थाई जो थे उन्होंने भी कहा बच्ची को खिला रहे हो, बड़े से मुक्का पड़ गया तो वो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा बच्चा हो या बड़ा, खेल खेल होता है, मेहनत जिसकी होती है मैदान उसका होता है। तो फिर उस वक्त मैंने कोई आंसर नहीं किया। जब रिंग में आई और फाइट खेला, तो बेसिकली जो उनके जो पहले के कोच थे उन्होंने कहा कि अगर आपको बॉक्सर को हराना है तो आप उसको आईक्यू लेवल से हरा सकते हो। तो जब मैंने आईक्यू लेवल जो है बेस्ट रखा था, और दिखा रही कुछ और थी, मार रही कुछ और थी, तो वो अपनी गेम ही भूल गई थी कि मुझे खेलना क्या है। और उससे पहले तो वो मुझे डरा रही थी कि मैं उसके चैलेंजेस से और इसके जो एक्टिंग कर कर आ रही थी, पंचेस दिखा दिखा के, कि मैं डरती हूँ या नहीं डरती। बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कभी किसी चीज़ से नहीं डरते। बिल्कुल आपने। और ये अभी हमने रिसेंटली जो हमारी वॉर सिचुएशन थी पाकिस्तान और इंडिया में, वो भी हमारे जो फौजी हैं और जो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, जो हमारी नेवी के लोग हैं, उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तानी किसी चीज़ से नहीं डरते। और उसी वक्त में आपकी खुशखबरी भी आई। और आलिया, मैंने ये देखा कि जब आप वो जब एक एड सा दिखाते हैं, ये बॉक्सिंग शुरू होने से पहले वो एड जो दिखाते हैं कि दोनों बॉक्सर्स आ रहे हैं, जब वो खातून उतरी, अब मैं रात को देख रही कल, और वो जब खातून उतरी रिंग में तो मैं घबरा गई। मतलब इट सीम लाइक कि वो बॉक्सिंग होने वाली है। मैंने जो उसने ऐसे 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 करके मुक्के दिखाए, और आप जब उतरी तो आपने शायद पिंक कपड़े पहने हुए थे, वेरी सॉफ्ट पिंक, एंड यू कुड मैच दैट। वो जो मीन एक लुक थी ना, मीन मशीन टाइप की चीज, वो क्या हो रहा था उस वक्त? आपको क्या एहसास हो रहा था? उस वक्त तो एहसास ये था कि पाकिस्तान की इज़्ज़त है आलिया, और आलिया का फ़र्ज़ है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते अपना एक फ़र्ज़ निभाए, जो कि पिछले 8 से 10 साल से किसी ने लियारी को जो है फीमेल बॉक्सिंग के अंदर कोई मेडल नहीं दिया।
सिल्वर ब्रॉन्ज तो आते रहे, लेकिन हमें जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला। और मैं हर वक्त गवर्नमेंट से अपील करती रही, खुदारा मुझे सपोर्ट करें, खुदारा मुझे स्पॉन्सर करें, क्योंकि मैंने 12 साल बॉक्सिंग को दिए हैं। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की उस वक्त मेरी एज 6 साल की थी मैं, और बहुत छोटी थी। उस एज में तो बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको ये स्पोर्ट्स वगैरह का पता भी नहीं होता। तो ये मेरा फैमिली गेम था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बॉक्सर थे। तो इस वजह से स्टोरी जब घर में चली तो कोई बॉक्सर नहीं बना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बॉक्सिंग करूं। और लड़कियों के लिए तो इतना आसान नहीं है। और बेसिकली जब आप रिमोटेड एरिया और पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखें तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये मरहला चलाना और इस तरीके से करना। तो अपनी ज़िंदगी के 12 साल, मतलब कहते हैं ना कि अपनी लाइफ के 12 साल बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। आफ्टर 12 ईयर्स मैंने जो है फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेली। और उससे पहले मैं इमेच्योर बॉक्सिंग खेलती रही हूँ, और मैं जूनियर नेशनल गोल्ड प्लस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की मैं बेस्ट बॉक्सर रह चुकी हूँ, और बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी भी हासिल की है, टूर्नामेंट की, ऑल टूर्नामेंट। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वक्त पाकिस्तान टीम से काटा जाता था इस वजह से कि मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। फिर मैंने कहा जब स्पॉन्सर्स ही करने हैं तो क्यों ना मैं प्रोफेशनल में जाके अपने लिए स्पॉन्सर्स ढूंढूं, और एक लेवल भी बनाऊं और एक नाम भी बनाऊं। तो फिर जब मैंने प्रोफेशनल का आगाज़ किया, ट्रायल दिए मैंने इस्लामाबाद को, सखर को, केपीके को और पंजाब को, इन 4 गर्ल्स को बीट करके कराची में अपना नाम बनाया सिंध लेवल पर। और फिर देन आई वाज सिलेक्टेड। और फिर जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसलेट एकेडमी है, उन्होंने मुझे लेटर इशू कराया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द थाईलैंड बैंकॉक, जहाँ पर वो द वर्ल्ड गेम हो रहे हैं, तो आप उसमें जो है शिरकत करेंगे। वहाँ पर वर्ल्ड के 16 बॉक्सर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, इंडिया, यूरोप एंड थाईलैंड और पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़। तो ये सारे थे प्लेयर्स जो कि खेल रहे थे। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जहाँ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, कहते हैं ना कि अल्लाह चाहे तो एक पल में बंदे को गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे इतना बेहतरीन मौका, सुनहरा मौका दिया था, तो मैं उसको कैसे ज़ाया कर सकती थी। मेरे 11 साल की मेहनत, मेरे बाबा का स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल। मेरे बाबा पर्सनली लेबर हैं, और वो कमा कर आते हैं तो हम खाना खाते हैं, और नहीं कमा कर आते तो हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। तो बेसिकली हमारा ये सारा प्रोसेस है, और इन मुश्किलात का सामना किया। रमज़ान में अपने लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब 1 महीना पहले पता लगा कि आप सेलेक्ट हो और अब आपको स्पॉन्सर ढूंढना है, मैं कंपनीज के पास, हालांकि मैं एक प्लेयर हूँ, जैसे कि क्रिकेट के लिए एड में लोगों को लेते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, तो मैं प्रोफेशनल प्लेयर थी। मतलब कि पाकिस्तान पे, कराची के लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पर तो नहीं, कराची लेवल में एक मेरा नाम था सोशल मीडिया पर। लेकिन लोग मुझे छुपा रहे थे, लोग मेरे लिए तनकीद कर रहे थे, लोग मेरे लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे थे। तो मेरा ये मकसद था कि आलिया सुमरो, आप अपने आप को पहचानो। जो कि मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे कहा एक बार अपने आप को पहचानना शुरू कर दो आलिया, यू आर अ ब्रांड। जब तुम अपने आप को पहचानना शुरू करोगी, लोग तुम्हें पहचानना शुरू कर देंगे कि आलिया वाकई ब्रांड है। और लिटरली ऐसा ही हुआ, जब मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। देन रमज़ानों में रोज़े की हालत में शदीद घर वालों ने डांटा, रोज़ा है, घिर जाओगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन इन जुनून था, एक लगन थी कि पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है, कुछ करना है। तो फिर जो है अपने लिए स्पॉन्सर खुद ढूंढा। और लोगो आप ये देख रहे हैं मेरी टी शर्ट पर, HB का, हुसैन असलम भट्टी ने मुझे सपोर्ट किया, स्पॉन्सरशिप दी। फिर बकाया जो अखराजात थे उसमें जो है मुझे नबील कबोल साहब, तर्जुमान सिंध जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने सपोर्ट किया। नादिर कबोल साहब ने, जो तर्जुमान सिंध जो हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जो है वो मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ले गए और उन्होंने कुछ हेल्प की मेरी। और इसी तरीके से मेरा ये सफ़र आगाज़ किया मैंने सफ़र का, और मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जब मैं जा रही थी, उस वक्त मीडिया की नज़र मेरे पे खड़ी हो गई थी कि आलिया सुमरो जा रही है, क्योंकि मीडिया तक रागिब करने का ये मकसद जो है, एक तो मेरा स्पॉन्सर और दूसरे तर्जुमाने से नादिर कबूल साहब, इनकी बड़ी जो है काविशें थी कि बच्ची को हाईलाइट किया जाए। तो उन्होंने मीडिया मेरे सर पर लगा दी, और वहाँ पर भी मीडिया मेरे साथ कनेक्टेड थी। तो मैं देख रही थी आलिया सुमरो, तुम पाकिस्तान की इज्जत हो, तुमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जो पिछले साल क्रिकेट कुछ नहीं कर सकी, इस साल कुछ नहीं कर सकी, वो आलिया करके दिखाएगी। और जब मैं ये फाइट जीत गई, और बहुत अच्छा फाइट रहा, और थाईलैंड की 3 मॉड चैंपियन के साथ फाइट था,
वो पिछले 3 साल से चैंपियन रह चुकी थी बैंकॉक में। देन उसके बाद जब उसको मैंने बीट किया तो अल्लाह पाक ने मुझे सेकंड चांस दे दिया। वीबा टाइटल जो कि एशियन टाइटल होता है, वुमेन बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल, उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और इंशाल्लाह मैं 25 को थाईलैंड जा रही हूँ, और उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप मैं खुद अभी भी ढूंढ रही हूँ कि मुझे स्पॉन्सर मिल जाए तो मैं थाईलैंड में इंडिया के साथ खेलूंगी। 8 अगस्त को मेरी फाइट है इंडिया के साथ। तो मैं यही अपील करूंगी, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, और जो मेरे टैलेंट को सराहा रहा है, तो प्लीज़ स्पॉन्सरशिप के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, स्पॉन्सरशिप की जाए, मेरे साथ सपोर्ट किया जाए। फिर इसी तरह जब मैं वायरल होती गई, सीएम साहब ने बुलाया, और सीएम साहब ने जो है 10 लाख रुपए कैश का इनाम जो है इनाम भी दिया मुझे, और उन्होंने ये भी कहा कि आलिया सुमरो आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। तो मैंने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात की थी, तो उन्होंने मुझसे वादा किया है, उम्मीद है कि वो इंडियन फाइट के लिए, इंडियन के साथ जो मेरी फाइट है, तो उसके लिए मेरे साथ सपोर्ट जरूर करेंगे। आलिया, इतने अच्छे से आपने अपना मौकफ बयान किया, मतलब यू आर अ ग्रेट स्पीकर ऑल्सो। मैं एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर देख रही हूँ, जो कि रिमार्केबल है। अब ये जो फाइट है वीवा टाइटल की, जो कि 8 अगस्त को आपने कहा इंडिया में होने जा रही है, ये एक बहुत सीरियस फाइट है। आपको पता है जब क्रिकेट भी इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो फिर इज्जतों का मसला हो जाता है, और ख़ास तौर पे इन हालात में जो आजकल हमारे हालात बने हुए हैं, हमेशा ही बने रहते हैं। तो इसके लिए तो ख़ास एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, एक ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, एक ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत होगी। मुझे समझ आती है, 3-4 दिन से आपसे बात हो रही है कि बहुत स्ट्रेसेस में से भी गुजर रही हैं आप। तो ये बताइए कि आपको इस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फ्रॉम योर पर्सनल न्यूट्रिशन टू स्पॉन्सरशिप, और कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है इस वक्त टू टू गो एंड विन दैट वीवा टाइटल फ्रॉम इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान। तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त आपको? इस वक्त तो मुझे बात की जाए तो स्पॉन्सर के लिए मैं बड़ी परेशान हूँ, और ये सोच सोच कर आए दिन बीमार हो जाती हूँ कि नेक्स्ट फाइट इंडिया के साथ है आलिया। मेरे जो फाइनेंशली जो सपोर्ट चाहिए मुझे, वो मेरे, एक तो मेरा घर जो है वो, उस वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आए दिन जो है घर की, कभी अब हमारे घर जो है वो गॉर्डर के हैं, वो परमानेंटली परफेक्ट, जो उनकी छत नहीं है, कभी क्या टूट रहा होता है। अभी शदीद बीच में बारिशें हुई थी पिछले साल जब कराची में, तो उस वक्त हमारे घर की छत गिर गई थी। और फिर जब मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिकॉर्ड किया, तो फिर मेरा कुछ फंड आया था जिससे मैंने घर प्रिपेयर करवाए थे। और लियारी का इलाका, कहती हूँ मैं खुद भी लियारी से बनी हूँ, लियारी का इलाका वो इलाका है जहाँ पर बॉक्सिंग और फुटबॉल, लियारी का घर है। बट पीपल्स आर नॉट सपोर्टिंग फॉर द स्पोर्ट्समैन लाइक फुटबॉल, बॉक्सिंग। तो ये मेरे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, काश अगर हम जैसे बॉक्सर्स को सपोर्ट किया जाता, तो हम जैसे बॉक्सर्स वो नाम कमाते जो क्रिकेट ना कमा सके। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो मेरे लिए, एक तो मेरा ये मसला है, और दूसरा मेरे पास किंग मेकर थे जिन्होंने मुझे बनाया, लाइक उस्ताद मोहम्मद यूनुस कमरानी एंड असिस्टेंट कोच नादिर बलोच, नादिर बॉक्सर। तो इनके लिए बड़ी मेरी, इन्होंने बड़ी काविशें की हैं, इन्होंने मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल किया है, लोगों से लड़ाइयाँ की, लोगों को कहा हमारी बच्ची को आगे जाने दो। तो वही बात आ जाती है ना कि मुझे लोगों ने बहुत डीमोटिवेट किया। पाकिस्तान टीम में रह के, 3 महीने टीम में रह के जब मैंने फाइट, वो उनके साथ फाइट किया, स्ट्रगल किया, इनके साथ ट्रेनिंग की, मार धाड़, कट्स लगवाए, आईब्रोज फट गए, दांत टूटा, हाथ टूटा, बहुत सारा स्ट्रगल किया। और जब इतना स्ट्रगल करके जब एंड ऑफ द एंड पे आते हो, तो जब आपको कहा जाता है कि यू आर सेलेक्ट, आपको 1 हफ्ता है आपके पास, 1 हफ्ते के अंदर 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 आपने पासपोर्ट भी रेडी करना है, आपने अपनी पैकिंग भी करनी है। देन पासपोर्ट भी रेडी हो गया, और किसी एमपी के पास गई थी, उन्होंने करवा कर दिया था, और मेरी सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो मेरी थी वो सारी कंप्लीट हो गई। देन मुझे कहा कि सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा और मेरी जगह कोई और एयरपोर्ट पर बैठा है। तो ये ज्यादती नहीं है तो क्या थी? तो जब इन ज्यादतियों से निकलकर मैं इधर तक आई हूँ, तो अब तो हुकूमत का काम बनता है, अब तो बाकी जो कंपनीज हैं उनका काम बनता है कि वो मेरे साथ सपोर्ट करें। और आप अभी भी देख लें कि मैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, और यहाँ तक कि टिकटॉक पर भी मैं चल रही हूँ, हर कंपनीज मेरा ऐड दे रही है। ऐड देने से कुछ नहीं होता, काइंडली सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जैसा टैलेंट आगे उभर कर नहीं आ सकता। मेरा भी ये ख्याल है, और मेरा इस प्रोग्राम की तवसत से सारी कंपनीज को ये रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर पे कराची तो हब है।
कंपनीज के हेडक्वार्टर्स का, और पब्लिक भी। ये तो देखिए, आपने इतना बड़ा टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है, और ये जो है ये हमारी कंपनीज का भी फर्ज बनता है। एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ वेरी लार्ज फेवर और अ पर्सनल फेवर, या कोई आप जहेज नहीं मांग रही हैं। आप अपना एक टाइटल इंडिया के अगेंस्ट जीतने के लिए आप सपोर्ट मांग रही हैं। और पिछले 3-4 दिनों में जब आपसे बात हो रही थी, मैं आपको इंटरव्यू करना चाह रही थी, एंड कॉन्स्टेंटली एवरी नाइट यू वर इन द हॉस्पिटल एंड यू हैड अ कनोला ऑन, और आप नहीं आ पा रही थी, और आप इतनी बीमार थी क्योंकि गर्मी बहुत है, और आपको न्यूट्रिशन भी नहीं पूरी मिलती है। तो इन हालात में, और जहां पर फिक्र ये करनी हो कि जी अपनी मेरिट को भी बचाना है, मेरिट पे नहीं भेज रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, फिर ये सारी चीजें करते कराते, तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि फीमेल बॉक्सर्स को सपोर्ट किया जाए, सारी फीमेल। और आलिया, ये भी बताइएगा कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा है, और आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे मेंशन किया कि लोग आपको कहते थे कि ये तो लड़कों का गेम है, ये आप इसमें कहाँ से फंस गई हैं। ये बताइए, ये भी आपका साथ साथ ये एक टेंशन चलती रही है कि टू प्रूव योर सेल्फ कि नहीं, मैं कर लूंगी, मैं करूंगी। हम्म। कहते हैं ना कि जब आप एक स्टार्ट करने जाओ ना, और वो भी ऐसे इलाके से जहाँ जहालत हो, तो वहां पर फिर आप तनकीद की चादर ओढ़ लो। क्योंकि जब आप एक चीज स्टार्ट करने लगोगे तो लोगों ने आपको तनकीद ही करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको जवाब देना है तो आप उस वक्त जवाब ना दें। आप इतनी मेहनत करें कि जब आपका वक्त आए ना तो आप जवाब ना दें, आपकी कामयाबी लोगों को बीट करे कि ये बच्ची जो है वो ठीक जा रही है। जब मैंने स्टार्ट किया तो बाबा को बोला कि शर्म नहीं आती, लड़कों वाला गेम खिला रहे हो, शर्म कर लो यार, लड़कियों के बस की बात नहीं है, जाओ जाके इसको बोलो चूल्हा जलाए। एंड ऑफ द एंड तो यही करना है कि आप लोगों ने चम्मच चलाना है चूल्हे पे खड़े होके, और बैलन को जो है रोटियां बेलनी है बैलन से, यही काम रह गया है। तो उस वक्त बाबा ने मुझे कहा आलिया आंसर करना है। मैंने कहा नो, ये मेरा वक्त नहीं है, मैंने अभी इसको आंसर नहीं करना, मेरा वक्त आएगा। कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। तो फिर यही सारी बातें हैं कि आप दुनिया की बातों को बैक पर रख दें, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है वो आप अपने माइंडसेट पे बिठाएं और ये कहें कि बोल रहे बोलने दो, लीव इट, योर फोकस इज ओनली ऑन योर करियर। क्योंकि आपने सक्सेस होना है तो लोगों के मुंह बंद हो जाने। सक्सेस होने के लिए आपको स्ट्रगल करना जरूरी है, क्योंकि वर्क हार्ड इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। टू बी हॉनेस्ट, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी भी हैं, सुनी भी हैं, लोगों ने बोला भी शर्म करो, लड़कों के साथ खेल रही हो, शर्म नहीं आती, इतनी जो है माशरा है, बहुत बातें करता है, बहुत बोला, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकती। जब मुझे बोला ना तुम नहीं कर सकती, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं कर सकती, वक्त बताएगा मैं क्या कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो मेरे साथ अभी अभी लिटरली अभी रिसेंटली की बात है, जब मैं ये टाइटल जीत कर आई, मुझे वो चैलेंज कर रहे हैं जो मेरे वेट के नहीं है, जो मेरी एज के नहीं है, जो प्रोफेशनल और इंटरनेशनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि आलिया को बोलो आओ हमारे साथ खेले। मेरा एक लेवल है, इतना स्ट्रगल किया है, एक लेवल तक खेली हूँ मैं, तो मैं छोटे छोटे चैलेंजेस एक्सेप्ट करके अपने आप की इमेज खराब करूंगी? नहीं, मेरा एक लेवल है। और मैं ये चाह रही हूँ, लियारी की बच्चियां मुझे चैलेंज कर रही हैं, तो मैंने तो किसी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि वो मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है कि आलिया सुमरो ने कहा है कि मुझे 24 लाख रुपए दो, हम आपके लिए जो आपके साथ फाइट खेलने के लिए तैयार है। ये तो सरासर गलत बयानी हो रही है मेरे साथ। मैं तो ये कह रही हूँ अल्लाह पाक मुझे जो है एक मकाम दे, मैं लियारी की तमाम बच्चियों को लेके चलूं, उन बच्चियों को खास कर लूं जो मुझे चैलेंज कर रही हैं, उनको टीम आलिया सुमरो से खिलाऊं। तो मेरी एक बहुत अच्छी सोच है, मैं अच्छा सोचती हूँ फेडरेशन के लिए भी, लियारी के बॉक्सर्स के लिए भी, फेडरेशन के बॉक्सर्स के लिए भी जो इमेच्योर खेल रहे हैं। और इमेच्योर बॉक्सिंग में और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो खुदारा इस तरह की साजिशें ना करें। आप, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी लियारी से निकली हूँ, आप जो खेल रहे हैं आप मेरी बहनें हैं, मेरे साथ खेलती आ रही हैं और चलती आ रही हैं। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो दुनिया हम बेटियों और बहनों पर ऐसी ही बातें करेगी। आलिया, मुझे एक बात बताओ कि इतनी समझदारी की बातें कहाँ से आ गई? यू आर सो यंग, यू आर 19 years old, माशाल्लाह। और ये कौन सिखाता है इतनी समझदारी की बातें आपको? और मैंने ये देखा, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि घर जो है वो कच्चा पक्का सा घर है आपका, गरम है घर,
और अब बाबा जो हैं वो लेबरर हैं, और मतलब न्यूट्रिशन का भी इशू है। फिर पैसे कहाँ से आएंगे? आपने एक दफ़ा कहा कि जो मुझे थोड़ी बहुत मिल जाती थी अपनी ये टूर्नामेंट वगैरह करके, तो मैं पैसे आधे वो घर में दे देती थी, मतलब खाना वाना पकाने के लिए। तो ये सब कुछ करके डिप्रेशन में नहीं गई आप? एक जज्बा लगा रहा, ये कैसे हुआ और कहाँ से आई ये समझदारी? यू नो दैट कि जज्बा ऐसे होता है ना जहाँ पर हालात ऐसे हों, और एक तो आप सबसे घर की सबसे बड़ी बेटी हो, तो बेटी भी हो और बेटा भी हो, तो मुझे तो दोनों तरफ देखना है। बाबा मेरे हार्ट अटैक पेशेंट हैं, मम्मा मेरी हेपेटाइटिस सी जिगर की पेशेंट हैं। तो फिर ओह। जो करना है मैंने करना है, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि ये हमारी बेटी भी है हमारा बेटा भी है, जब उन्होंने मुझे बेटा और बेटी बन के दोनों कंबाइंड करके दुनिया की तनकीद सुन के मुझे स्टैंड बाय खड़ा किया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको बेटे की तरह ट्रीट करूं। अगर मैं टूट गई, मैंने अपने आप को डेवलप कर दिया, अपने आप को ब्रोक कर दिया, तो यू नो दैट कि मेरे पेरेंट्स टूट जाएंगे। मैं अगर स्टैंड से खड़ी हूँ, कहते हैं ना कि अगर गाड़ी का एक पहिया भी टूट जाए या पंचर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो बेसिकली हमारे एक गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी का एक पहिया जो है पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये सारी वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कम उम्र में मैं मेच्योर हुई थी, और ये सारे मामलात मैंने अपनी आंखों से देखे भी, सुने भी, लोगों ने बोला भी, यहाँ तक कि घर पर आके बोला कि शर्म नहीं आती, तुमसे शादी कौन करेगा, ये काम कर रही हो, पैंट शर्ट पहनती हो, लड़कियों पे सौबा नहीं करते, इस तरीके की बातें मेरे पे की गई। लेकिन ओनली फोकस था, स्टडी भी करनी है, बॉक्सिंग भी करनी है, फैमिली को भी चलाना है। तो 3 साल पाकिस्तान रेंजर्स में भी लगी, जब जो है मेरी वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू वीडियो वायरल हुई, तो पाकिस्तान रेंजर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया था। 3 साल स्टडी टू बॉक्सिंग मेरा सारा खर्चा उन्होंने किया। देन आफ्टर डीजी रेंजर्स चेंज हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरी बदनसीबी हुई थी कि फिर जो है इस तरीके से दोबारा से मुझे अडॉप्ट नहीं किया गया पाकिस्तान रेंजर्स में, और उन्होंने वादा किया था कि अंडर 18 में हम आपको भर्ती करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, सिस्टम आउट हो गया सब कुछ। और फिर जो है उस वक्त बाबा को भी जो है हार्ट अटैक हुआ था, सेकंड हार्ट अटैक। तो उस वक्त बड़ी बड़ी घर की मुश्किलात, घर का सामान बेच के मैंने पेरेंट्स को जो है वो स्टैंड बाय खड़ा किया कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, आपका बेटा भी हूँ, आपकी बेटी भी हूँ। और स्टिल मेरा फोकस है कि मेरी फैमिली को लियारी से लेके एक अच्छी जगह पर सेटल करूं। एक भाई आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़े और आर्मी अफसर बने, और दूसरा जो है एक नेवी पर्सन बने। तो ये मेरी ख्वाहिश है, जो कि मैं चाह रही हूँ कि एक सिस्टर को कस्टम ऑफिसर बनाऊं। तो मैं खुद भी स्टिल इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली का ख्वाब मेरी बॉक्सिंग है। बहुत बहुत क्लैरिटी है आप में। कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ पर पहुंचना चाहती हो? आपके अपने गोल्स क्या हैं? आपने अपने बहन भाइयों के लिए जो आपके ख्वाब हैं, अपने घर वालों के लिए जो आपके ख्वाब हैं, एंड आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह यू विल अचीव देम। कहाँ पहुंचना चाहती हो? बेसिकली मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ। जिन्होंने लोगों ने बोला कि वर्ल्ड चैंपियन बनना तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो मेरा एक गोल है जो कि मैं आज से 11 साल पहले ही माइंड में बिठा चुकी थी। आलिया, इमीच्योर खेलोगी तो तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम कुछ कर पाओ, क्योंकि इमीच्योर में कम्युनिटी सेशन होता है, आपको काट रहे हैं। फिर मैंने जब आफ्टर 11th ईयर मेरे पास एक बहुत अच्छे जो है मुझे गाइडलाइंस देने वाले बेस्ट फ्रेंड भी समझो, दोस्त भी है अच्छा मेरा, और मेरे मैनेजर भी हैं, और टीम अफरीदी इनकी तरफ से मैं खेल रही हूँ। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कसम से उन्होंने मुझे एक मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट उन्होंने दिला दिया कि वरना मैं वही पुरानी सोच में चल रही थी, यार स्पॉन्सर कैसे करूँगी। उन्होंने कहा, जब कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहता है कि ढूंढो तो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम कोशिश तो करो। घर बैठे अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें आधी रोटी मिल जाए तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग, मैं तो लोगों को यही कहूंगी कि जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं ना, वो मेरी नजर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लड़कियां वो कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद ना करें, उनको भी खुल के जीने दें, ताकि वो पाकिस्तान का, अपने अदर जहां भी है, वो जरूरी नहीं वो पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में, अपने मुल्क का, अपनी फैमिली का, अपनी बरादरी का, और अपने उस कम्युनिटी का नाम रोशन करें, कर सकें जहां पर वो रह रही हैं। तो जी आलिया ने तो कर दिखाया जो उन्होंने कर बिल्कुल। दिखाया था एज अ पाकिस्तानी। आलिया तो
प्रोफेशनल बॉक्सिंग टाइटल ले आई पाकिस्तान के लिए, फर्स्ट फीमेल टू ब्रिंग अ प्रोफेशनल ग्लोबल वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड टाइटल टू पाकिस्तान। अब ये मेरा सवाल है हमारी हुकूमत से, हमारी कंपनी से, हमारी सोसाइटी से, कि हम आलिया के लिए क्या कर रहे हैं। और हमें आलिया के लिए बहुत कुछ करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि आलिया ने इंशाल्लाह ताला वीवा टाइटल जीतना है 8 अगस्त को इंडिया से पाकिस्तान के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू लक, एंड इंशाल्लाह आपको बहुत स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। यू वांट टू गो बैक to your association with the army, the rangers. You want to be associated with the federal government. You want to be associated with the provincial government. Inshallah, that will happen very soon, क्योंकि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है और जो इज़्ज़त आप पाकिस्तान के लिए लेके आई हैं, बीइंग अ फीमेल 19-year-old, वो बहुत बहुत काबिल तहसीन है। एंड थैंक यू सो मच, यू मेक पाकिस्तान वेरी प्राउड। खुदा हाफिज।